हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ समय से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जो कि कई लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, पर हम इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे और इस ऑब्जर्वेशन को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा रात को करीबन 11:12 पर एक ट्वीट किया गया। ये ट्वीट हिब्रू में था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसमें उन्होंने इंडिया और इजराइल के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको डिस्कस किया। साथ में उन्होंने कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करी और जो ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है उसको लेकर कमिटमेंट शो किया। तो ऐसा मैसेज इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा पहली बार नहीं दिया गया है, ये मल्टीपल टाइम्स दे दिया गया है। इवन जब से गाज़ा को लेकर पीस टॉक चल रही है तब से इंडिया ने कमिटमेंट शोकेस किया है और इजराइल को सपोर्ट शुरुआत से ही हम करते आ रहे हैं। तो पहले ये हुआ करता था कि एक बैलेंस इंडिया बनाकर चलता था, जहाँ पर इजराइल को हर मामले में सपोर्ट नहीं किया जाता था और फ़िलिस्तीन की भी बात हम करते थे। लेकिन अब ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इजराइल के सपोर्ट में इंडिया सामने से खड़ा है, जबकि कई यूरोपियन कंट्रीज़ उनको अपोज कर रही हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग स्टांस है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। और एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने को मिल रही है, और वो ये है कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो और भी ज़्यादा गहराते चले जा रहे हैं। तो इजराइल और इंडिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन वहाँ भी इंडिया सेफ प्ले आउट करता था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, खासकर अडानी के साथ इजराइल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। वो अपने टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, और कई ऐसे केसेस है जहां पर इंडिया ने ऑर्डर भी नहीं दिया है तब भी वो अपने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इवन अगर हम दृष्टि UAV की बात करें, जो कि एल्बर्ट का हर्मीस 900 है, इसको इजराइल ने खुद इंडिया से ही इम्पोर्ट किया है और ये ड्रोन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंडिया में अडानी द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमने डिफेंस एक्सपो में ये चीज़ नोटिस करी कि कई ऐसे इजरायली इक्विपमेंट जो हैं ये अडानी द्वारा कंप्लीट लाइसेंसिंग के थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, चाहे इसमें लॉटरिंग म्यूनिशंस हो, स्मॉल UAVs हो या दूसरे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हो। और जैसा कि हमने बताया, ये सब तब हो रहा है जब इनको लोकल ऑर्डर्स दिए भी नहीं गए हैं। तो ये शोकेस करता है कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल द्वारा अपने एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब इजराइल के बाहर बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया में है, और इसलिए वो इंडियन कंपनीज़ के साथ कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ा रहे हैं और काफ़ी हद तक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी शेयर करने को तैयार है जो कि बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट तो इजराइल के लिए है ही डिफेंस इक्विपमेंट का, जो कि इनकी इकॉनमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिस पर ये रिलाय कर सकते हैं। तो इजराइल एक बहुत छोटी सी कंट्री है और हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ नज़र आ गई कि अगर इनको फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़े कुछ महीनों के लिए, तो ये अपनी कंट्रीज़ के मेजर पार्ट्स को सेव नहीं कर पाएंगे। इजराइल और ईरान के बीच में जो ब्रीफ वॉर चली थी उसमें इजराइल का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अगर ये चीज़ और एक्सटेंड कर जाती तो इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। काफ़ी हद तक इनको मदद मिलती है अमेरिकन सपोर्ट की वजह से, और अगर प्रोलॉन्ग्ड वॉर में इनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को हिट किया जाता है तो इनकी सेल्फ डिफेंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी हद तक हिट होगी। इसलिए एक तीसरी न्यूट्रल कंट्री जिस पर ये रिलाय कर सके वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसलिए ये इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरी कंट्री पर ये इतना रिलाय नहीं कर सकते। यूरोपियन कंट्रीज सीधे सीधे इनके अगेंस्ट में खड़ी हो चुकी हैं। अमेरिका पर ये काफ़ी हद तक रिलाय करते हैं, लेकिन अमेरिका में भी जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वहाँ भी थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, और इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक न्यूट्रल स्पॉट देख रहे हैं अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इस चीज़ को इंडिया भी कैपिटलाइज करना चाहता है। साथ में जिस तरीके से इजराइल ने अपने एनिमीज़ को टेक डाउन किया है, वो सेम चीज़ मोस्ट लाइकली इंडिया भी करना चाहता है, खासकर हाल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए। तो जिस तरीके से इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस हैं ये अनपैक हो रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन अब क्रिएट हो रहा है, जो कि पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था। अब इंडिया इजराइल के साथ अपने अच्छे रिलेशंस को
छुपा नहीं रहा है। और ये चीज़ आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगी, जहाँ पर और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इजरायली इक्विपमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में भी होंगे। साथ में आपको ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होते भी दिखाई देंगे, और हो सकता है इंडिया द्वारा भी इजराइल जैसे ऑपरेशंस इंडियन एनिमीज़ के अगेंस्ट में चलाए जाएं, जो कि एक सही अप्रोच है। जिस तरीके की सिचुएशन में हम रह रहे हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम हैं, हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।